आपका ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। अभी बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको आसानी से समझा दूं। देखो ये मेरी खोपड़ी है, ये हो गया आगे का एरिया, क्या हो गया आगे का एरिया, जिसको बोला जाता है फोर ब्रेन। क्या बोला जाता है? फोर ब्रेन। उसके अंदर सेंटर वाले एरिया में आ जाता है मिड ब्रेन। रुको मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि अगर ये हेलमेट है तो इस हेलमेट को आपको एज अ ब्रेन क्या करना है? कंसीडर करना है। तो ऊपर का जो एरिया रहेगा, ऊपर का जो एरिया रहेगा वो रहेगा फोर ब्रेन। मतलब ये जो पूरा एरिया है पीछे तक, ये है फोर ब्रेन। इस फोर ब्रेन के अंदर, इस फोर ब्रेन के अंदर जाओगे तो यहां पर जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा? मिड ब्रेन रहेगा। इस हेलमेट की वजह से कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी कि ऊपर ऊपर का जो एरिया है, उस ऊपर ऊपर के एरिया को बोला जाता है फोर ब्रेन। इसके अंदर जब आप जाते हो तो यहां पर कौन रहता है? मिड ब्रेन रहता है। कौन रहता है? मिड ब्रेन। और इसके पीछे रहता है हाइंड ब्रेन। तो टोटल भैया कितने पार्ट हो गए? टोटल हो गए अपने ब्रेन के 3 पार्ट। ऊपर ऊपर का पार्ट हो गया फोर ब्रेन, उसके अंदर का पार्ट हो गया मिड ब्रेन, और जो पीछे एरिया वाला पार्ट है ये क्या हो गया भैया? ये हो गया आपका हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 3 ब्रेन समझ में आ गया। अभी देखो ये जो पीछे का ब्रेन है ना, इसके ऊपर हड्डी का बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं रहता। तो अगर आप ऐसे किसी को ना आदत रहती है फटाक से आके पीछे मारने की, ऐसा नहीं करते राइट। अगर आप जोर से मारते हो तो उसका पीछे का ब्रेन क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। भैया कंसेप्ट पढ़ने के लिए मजा तो आ रहा है, मैं भी खुद नहीं जानता वीडियो 10 मिनट की बनेगी, 20 मिनट की बनेगी, 30 मिनट की बनेगी, लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि जब पूरी वीडियो देखोगे ब्रेन के बारे में 100% कंसेप्ट आपकी क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने ब्रेन के 3 पार्ट को समझा। तो अभी हम धीरे धीरे कर कर हमारे इस ब्रेन को पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फोर ब्रेन, उसके बाद पढ़ेंगे मिड ब्रेन, उसके बाद पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन। देखो आपको यहां पर कुछ वर्ड बताता हूं जो वर्ड आपको याद में रखने के हैं। ओके, सबसे पहले आपको याद रखने का है ऑल्फैक्टरी लोब। उसके बाद सेकंड आपको याद रखने का है फ्रंटल लोब। उसके बाद तीसरा आपको याद रखने का है पैराइटल लोब। उसके बाद आपको याद रखने का है ऑसिपिटल लोब। उसके बाद आपको याद रखने का है टेम्पोरल लोब। उसके बाद आपको याद रखने का है एपिथैलेमस। उसके बाद आपको याद रखने का है थैलेमस। और उसके बाद आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस। तो यहां से जितने भी पार्ट आपको लेबल किए हुए दिख रहे होंगे भैया, वही है अपने फोर ब्रेन्स के पार्ट। ओके, तो फोर ब्रेन में आ जाता है ऑल्फैक्टरी लोब। उसके बाद 4 लोब, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल लोब, जिनको कंबाइनली कभी कभी बोलते हैं सेरेब्रम। तो भैया हाँ, यही है आपका सेरेब्रम, जो सेरेब्रम 4 पार्ट में डिवाइडेड है। उसके बाद आते हैं 3 वर्ड आपके सामने, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जिसको बोला जाता है डायएन्सेफेलॉन। तो भैया जिन्होंने भी ये वर्ड सुने रहेंगे, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायएन्सेफेलॉन, उनका कंफ्यूजन मैंने यहां पर ही क्लियर कर दिया। तो ऑल्फैक्टरी लोब तो भैया हो गया ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम हो गए ये 4 पॉइंट, और डायएन्सेफेलॉन हो गए ये 3 पॉइंट। अभी इनको पढ़ने के लिए हम करते हैं शुरुआत। आपको यहां पर एक सीधा डंडिया लगी हुई दिख रही होंगी, उस डंडियों को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी लोब। सर डंडिया क्या काम करती है? ये डंडिया आपके अटैच रहती है, इनके जो रूट्स रहते हैं वो अटैच रहते हैं नोज से। ये नाक ड्रॉ की है भैया, समझ ही सकते हो राइट, आप तो होशियार बच्चे हो। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? नाक ड्रॉ किया है। अभी क्या रहता है, जैसे कोई भी बहुत खूबसूरत ही नहीं, अच्छी सी स्मेल आपको आ जाती है, वैसे ही आपका पूरा फोकस उस स्मेल के ऊपर, हा बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है। जैसे मम्मी किचन में रहेगी, मम्मी ने वहां पर दाल पर तड़का लगाया, बहुत अच्छा स्मेल आ गया। वैसे कोई कारले की भाजी बना दी, अरे रे 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 बहुत खराब सी स्मेल है। तो आप जो इस स्मेल को सेंस करते हो राइट, रास्ते से जा रहे हो कि गटार लग गई, बहुत खराब बदबू आ रही है, बराबर, तो वो जो स्मेल आप समझते हो ना, वो स्मेल समझने के लिए आपके ब्रेन का एक पार्ट मदद करता है भैया। वही तो पार्ट कौन सा है? ऑल्फैक्टरी लोब है। तो ऑल्फैक्टरी लोब आपके ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो आपको स्मेल को सेंस करने के लिए क्या करता है? मदद करता है। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं आगे सेरेब्रम की ओर। तो सेरेब्रम आपका ये ऊपर का पूरा का हिस्सा है। इस सेरेब्रम के अंदर रहते 4 लोब, फटाक से कंप्लीट कर देते हैं। पहला लोब है फ्रंटल लोब। अभी फ्रंटल लोब किसके लिए मदद करता है? देखो, फ्रंटल लोब मेमोरी, लर्निंग, स्पीच एंड प्रोसेसिंग के लिए मदद करता है।
फ्रंटल लोब मतलब ये जो आगे का पार्ट है इसको बोला जाता है फ्रंटल लोब। तो आप जो नई नई चीजें सीखते हो, आपके मन के अंदर क्यूरियोसिटी रहता है कि जय सर के अंदर ऐसा कौन सा जुनून जगह होगा कि उन्होंने बायोलॉजी ही चूज किया, फिजिक्स क्यों नहीं चूज किया। किसी के अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी, सर 2 दिन से एक ही शर्ट पर वीडियो बना रहे हैं, क्या ये एक ही वीडियो है, एक ही दिन की वीडियो है, या फिर सर उसी शर्ट को बार बार पहन रहा है। तो ये जो क्यूरियोसिटी है ना, वो क्यूरियोसिटी आपके मन के अंदर ब्रेन का जो पार्ट क्रिएट करता है, उस पार्ट के अंदर कौन रहता है, वो पार्ट क्या रहता है, आपका फ्रंटल लोब रहता है। तो जो ऐसे ही रहे बीच में बैठे बैठे रहते हैं, सर हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप जितनी भी बड़बड़ करो, उनका फ्रंटल लोब भैया डेवलप नहीं है। तो फ्रंटल लोब आपको मेमोरी के लिए मतलब याददाश्त के लिए मदद करता है, उसके बाद लर्निंग के लिए मदद करता है, स्पीच के लिए मदद करता है, और प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग मतलब क्या, सामने वाला क्या बोलता है, ये मेरे को गालियां दे रहा है, मेरे को अच्छी बातें बता रहा है, ये समझने के लिए आपको ये जो फ्रंटल लोब है, वो फ्रंटल लोब क्या करता है, मदद करता है। और जिनका फ्रंटल लोब डेवलप नहीं रहता, उनकी याददाश्त भी ऐसी ऐसी रहती है। तेरे को कहीं ना कहीं देखा रहता है, तू तो मेरे ही घर में रहता है, अरे आप तो मेरे पापा हो। तो इसका मतलब क्या रहता है कि आपके जो मेमोरी रहेगी, वो मेमोरी ठीक से याददाश्त नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि फ्रंटल लोब क्या हो गया है बच्चों, फ्रंटल लोब ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो मेमोरी के लिए, सीखने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट मदद करता है, फ्रंटल लोब मदद करता है। उसके बाद कौन सा आ गया, पैराइटल लोब। तो ब्रेन का जो सेकेंड पार्ट है बच्चों, वो सेकेंड पार्ट है आपका पैराइटल लोब। भैया पैराइटल लोब पेन को सेंस करता है। कौन से पेन को, ऊपर से कोई फटका मार देता है, ऐसा मार दिया तो लगता है, तो उस वाले पेन को भैया ये सेंस करता है। आपकी महबूबा आपको छोड़ के चलेगी, वो किसी और के साथ चले गए, तो आपके अंदर का जो दुख है, उस दुख को ये नहीं सेंस करता। किसी ने 2 फटके मार ले, एक कान के नीचे बजा दी, तो उस वाले पेन को कौन सेंस करता है, पैराइटल लोब सेंस करते हैं। तो कई सारे लोग बोलेंगे सर उसने मेरा दिल तोड़ दिया, तो क्या उसके छोड़ जाने के बाद मेरे को जो दुख हो रहा है, मेरे को जो पेन हो रहा है, उस पेन को भी यही पैराइटल लोब सेंस करता है क्या, नहीं। ये पैराइटल लोब उस पेन को सेंस नहीं करता। ये खाली बाहर से कोई मारता है तो भैया हाँ लग गया, उसी पेन को सेंस करता है। आपकी महबूबा छोड़ के चले जाने के बाद जो पेन होता है, उस पेन को ये सेंस नहीं करता। तीसरा कौन सा है, ऑसिपिटल लोब। बहुत सारे लोग बोलते हैं आंखों से देखते हैं, भैया आंखें खाली रेस को कन्वर्ट करती है इंपल्स में। और यहां पर एक तीसरा पार्ट रहता है सेरेब्रम का, जिसको बोला जाता है ऑसिपिटल लोब। वो एक्चुअल में देखने के लिए मदद करता है। तो ब्रेन का ऐसा पार्ट जो देखने के लिए मदद करता है, विजन के लिए मदद करता है, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, ऑसिपिटल लोब बोला जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सा लोब, फ्रंटल लोब, वेरी गुड। ये कौन सा हो गया, पैराइटल लोब, वेरी गुड। ये कौन सा हो गया, ऑसिपिटल लोब। और आखिरी में कौन सा बचा, टेम्पोरल लोब। तो आपके कान के इधर 4 उंगलियां अगर 5 उंगलियां अगर रखते हो, तो ब्रेन का जो पार्ट आपको मिलता है वो है टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब बैलेंस और होम्योस्टासिस के लिए मदद करता है। होम्योस्टासिस और बैलेंस मतलब क्या, आपके अंदर कोई चीज ज्यादा हो रही है, पीएच बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उस चीज को बैलेंस करना रहता है। तो वो बैलेंसिंग का काम कौन करता है, टेम्पोरल लोब करता है, राइट। उसके बाद अभी सेरेब्रम का एरिया हो गया खत्म। आगे आगे बढ़ते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जिनको कंबाइनली भी क्या बोला जाता है, डायनसेफेलॉन बोला जाता है। तो एपिथैलेमस तो भैया पहले इसको कंसिडर नहीं करते थे, कोई इज्जत नहीं देता था, कोई भाव नहीं देता था। लेकिन जैसी जैसी स्टडी आगे बढ़ी, वैसे वैसे एपिथैलेमस का भाव भी बढ़ गया। क्यों, क्योंकि एपिथैलेमस एक हार्मोन को सिक्रेट करता है, जिस हार्मोन को बोला जाता है मेलाटोनिन। सर ये मेलाटोनिन क्या है, भैया रात में जिसकी याद आती है, उसकी याद आते आते आप सो जाते हो, तो सोने के लिए आपको जो हार्मोन मदद करता है, वो हार्मोन कौन सा है, मेलाटोनिन हार्मोन है। तो कई लोग बोलते हैं कि उसने मेरे दिन और रातों का चेन बिगड़ गया है। भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ, तेरे दिन और रातों का चेन वैसे के वैसा ही है। तो 3 घंटे हो गए कंटिन्यूसली मोबाइल देख रहा है, इसके वजह से तेरे बॉडी के अंदर मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं हो रहा, जिसके वजह से तेरे को नींद नहीं आ रही। तेरी महबूबा तेरे ऊपर कोई भी काला जादू करके नहीं गई। मोबाइल साइड में रख और सो जा, मेलाटोनिन सीक्रेट हो जाएगा और आराम से तू क्या हो सकता है, सो सकता है। तो फालतू की बातें करना बंद कर दे। उसके बाद कौन हो गया भैया, आपका हो गया थैलामस। ओके, डोंट माइंड, कौन सा हो गया आपका, थैलामस हो गया। तो थैलामस क्या है, थैलामस बहुत बढ़िया चीज है।
राइट सर, कैसे बढ़िया चीज है? थैलेमस मदद करता है बाहर के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। राइट, हाथ लगे भैया गर्म है, गर्म है। राइट, बाहर का इन्वायरमेंट बहुत गर्म है, स्वेट बाहर निकालो, जल्दी से पसीना बाहर निकालो, ताकि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो सके, मेंटेन हो सके। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्रेन का जो पार्ट मदद करता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। सर इतना आसान है? इतना ही आसान है। तीसरा पार्ट आपका हो गया हाइपोथैलेमस। सर ये हाइपोथैलेमस क्या है? बहुत मजेदार पार्ट है। ये होता है लड़कियों के अंदर कम, लड़कों के अंदर ज्यादा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका काम है अट्रैक्शन का। आप लड़कों को देखो, 4 जन 30 रुपए का पेट्रोल डलाकर एक बाइक के ऊपर जा रहे हैं, वहां से एक स्कूटी वाली आती है, वैसे ही इनकी चारों की नजर ऐसी मुड़ रहे, सामने जाके ट्रक वालों को ठोक भी दिया तो भी कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मुड़ के तो भैया देखना चाहिए। तो आप भी ऐसे बंदे को टैग करो जिसके अंदर ये हाइपोथैलेमस ज्यादा है, उसको बोलो भैया तू कांदा लहसुन कम खाया कर। राइट, जिससे कि तेरा अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। लड़कियों के अंदर तो भैया हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, तो ऐसी भाव नहीं देती, चल चल आगे चल आगे चल। राइट, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट नहीं है। आजकल की लड़कियों की बात तो अलग है, कोई ना, बस हाइपोथैलेमस का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की ओर, मिड ब्रेन की ओर। तो अपना जो फोर ब्रेन था वो फोर ब्रेन पूरा का पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और हमने अभी सेकंड ब्रेन जो मैंने आपको बताया था, राइट, इसके जो अंदर का ब्रेन है उस अंदर के ब्रेन को पढ़ने के लिए हम क्या कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, जो कि मिड ब्रेन। तो भैया मिड ब्रेन रहता है 2 पार्ट में डिवाइड। एक है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वार्टर, उससे क्या हो गया आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, किसी को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता होगा। दूसरा है सेरेब्रल पिडंकल। सर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पिडंकल क्या काम करता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मिड ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है। जैसे कि आप अगर कुछ चीजें देखते हो, कुछ चीजें सुनते हो, तो वो सबसे पहली जाती है मिड ब्रेन के कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के ओर। राइट, मिड ब्रेन के कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का और ये इसको आगे लोब्स के अंदर भेजता है। राइट, मतलब ये डिसाइड करता है कि मेरे पास जो इंपल्स आई है वो मैं इन 4 लोब में किसके पास भेजूं। उसके बाद है आपका सेरेब्रल पिडंकल। सेरेब्रल पिडंकल भी बहुत एक मस्त चीज है। सेरेब्रल पिडंकल क्या काम करते हैं देखो, ये रहता है गार्ड की तरह, इसके यहां पर है स्पाइनल कॉर्ड, इसके यहां पर है ब्रेन। आपका ब्रेन हर वक्त किसी की सोच में गड़बड़ा हुआ रहता है। उसको कोई लड़की दिखी, उसके सोच में गड़बड़ा हो गया उसका, तो ये क्या करता है मालूम है, ये बोलता है स्पाइनल कॉर्ड देखे मरने वाला है, उसके बारे में सोच रहा है, तू भैया गाड़ी को संभाल, अगर तूने अभी गाड़ी को नहीं संभाला तो आगे चलकर हम ट्रक को ठोक जाएंगे। भैया ये है ब्रेन, इसको जैसी लड़की दिखी ये सोचने के लिए क्या हो गया, बिजी हो गया, आगे है ट्रक, ये चला रहा है गाड़ी, अगर तूने अभी पूरा का पूरा ध्यान नहीं रखा तो हम आगे जाके ठोकने वाले, तेरे साथ मैं भी मरने वाला हूं। तो ये किसको एक्टिवेट करने के लिए मदद करता है, ये आपको एक्टिवेट करने के लिए मदद करता है, स्पाइनल कॉर्ड को एक्टिवेट करने के लिए मदद करता है। तो भैया मिड ब्रेन भी हो गया कंप्लीट। अभी आपका आखिरी ब्रेन का पार्ट बचा है, जिस ब्रेन के पार्ट को बोला जाता है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के अंदर बेटा आते हैं 3 पार्ट, सेरेबेलम, बेलम, उसके बाद पॉन्स वेरुला और उसके बाद मेडुला ऑब्लेंगाटा। उसके बाद हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट चालू होता है सेरेबेलम। अभी सेरेबेलम क्या है? सेरेबेलम भैया बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो आपके बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करती है। अगर मैं चल रहा हूं तो चलते चलते मैं गिर जाता हूं क्या? नहीं। आइए सोचो कि जय सर क्लास में आ गए हैं, चलते चलते बीच में ही गिर गए, बच्चे क्या बोलेंगे, लगता है सर सुबह सुबह टाइट होके आए, लेकिन मैं गिरता हूं क्या? नहीं गिरता, क्योंकि मेरे अंदर सेरेबेलम कैसा है, एकदम बढ़िया है। वही छोटे बच्चों के अंदर सेरेबेलम ठीक से काम नहीं करता, तो इसलिए वो अगर चलते चलते आप देख रहे होंगे वो ऐसे ठीक ठाक से चलते हैं कि भैया चलते चलते गिर ना जाओ, क्योंकि अभी उनका सेरेबेलम पूरी तरह से डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से उनको चलने के लिए क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन जो भैया दारू पीता है वो तो भैया अपने ही मजे में रहता है, वो सोचता है अभी मैं सुपरमैन हूं, 4-5 बिल्डिंग तो ऐसे उठा के चला दूंगा, राइट। लेकिन वो खुद चलते चलते कुछ इस तरीके से डुलते हुए चलता है। क्यों? क्योंकि दारू पीने के बाद सारी की सारी चीजें काम करना बंद कर देती हैं। आपने देखा रहेगा कि दारू पीने के बाद भैया उसके 3 स्टेज रहते हैं। पहला तो वो बोलते वक्त हकलाता है, दूसरा वो इंग्लिश बोलने के लिए शुरुआत कर देता है। तो इसका मतलब दारू ने कौन से लोब पर काम किया है? फ्रंटल लोब पे काम किया है।
दारू पिए हुए इंसान को कितना भी कूटो, कितना भी मारो, उसको उस वक्त कोई भी समझ में नहीं आता, लेकिन वही सुबह उठेगा तो भैया बहुत मार पड़े, क्योंकि रात को जो पिया हुआ था तो पैराइटल लोब काम नहीं कर रही थी, ओसिपिटल लोब देखने का काम करती है। भैया जो पीता है, राइट, उसकी आंखें लाल होती है, मतलब किसके ऊपर प्रभाव पड़ा है? ऑसिपिटल लोब के ऊपर प्रभाव पड़ा है, और उसके साथ उसकी मेमोरी भी ठीक से नहीं चलती। भैया रात में मैंने तेरे खाने में कुछ मिलाया था, रात में मैंने क्या खाया था, उसको याद नहीं। ब्रेन भैया अल्कोहल की वजह से काम नहीं कर रहा, और साथ में किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? सेरेबेलम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वो ऐसा चलता चलता डुलता है शिल्पा शेट्टी की तरह, राइट। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है भैया अल्कोहल ने उसके सेरेबेलम की गेम बजा दी है। तो हम बढ़ते हैं अगले, और पोन्स फेरेला और मेडुला ऑब्लेंगाटा। पोन्स फेरेला और मेडुला ऑब्लेंगाटा अपने ब्रेन के ऐसे पार्ट हैं जो इंटरनल इनवॉलेंटरी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं।